नमस्कार, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड यूर मोस्ट वेलकम ऑन दिस यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं पॉलिटिकल साइंस के 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए मिलेंगे 5 सेकेंड, जिसमें आपको इसके आंसर करने होंगे। तो आइए देखते हैं वीडियो का पहला प्रश्न। तो वीडियो का पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? तो टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 35 वर्ष। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 5 वर्ष। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किस सदन के सदस्य होते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। यानी राष्ट्रपति राज्यसभा, विधानसभा और न ही लोकसभा, इनमें से किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। यानी उनका चुनाव अलग से किया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऊपर के प्रश्न में हमने देखा कि राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु यानी कम से कम उसे कितने वर्ष का होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अधिकतम पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर आप लोग करेंगे पहले। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से यानी कोई सीमा नहीं है। जो ऑप्शन से यहाँ पे दिया है उसमें से उसका आंसर कोई नहीं होगा। यानी इसका सही आंसर होगा कोई सीमा नहीं है। यानी अधिकतम की बात कहीं नहीं की गई है कि अधिकतम कितना होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बस न्यूनतम की बात है। यानी कम से कम उनको 35 वर्ष का होना चाहिए, अधिक से अधिक कितना भी हो सकता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद की योग्यता संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति पद की योग्यता निहित है। जैसे योग्यता में ये आ जाएगा कि राष्ट्रपति, अभी हमने ऊपर प्रश्न में पढ़ा कि राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो उसका आंसर है 35 वर्ष। तो ये भी एक योग्यता ही हो गया। अगला प्रश्न है, देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखेंगे, देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। यानी राष्ट्रपति देश के संवैधानिक प्रधान होते हैं। अगर वही आपसे पूछ ले कि देश का वास्तविक प्रधान कौन होता है, तो वहाँ पे आंसर होगा पीएम, यानी प्रधानमंत्री देश के वास्तविक प्रधान होते हैं और राष्ट्रपति नाम मात्र के प्रधान होते हैं। अगला प्रश्न है, एक ही व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है? यानी राष्ट्रपति का चुनाव एक ही व्यक्ति कितनी बार जीत सकता है, लड़ सकता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जितनी बार चाहे उतनी बार। यानी संविधान के अनुसार कोई मनाही नहीं है कि कोई व्यक्ति एक ही बार बनेगा, 2 बार बनेगा, ऐसी कोई बात नहीं कही गई है। देखते हैं अगला प्रश्न, राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन मंडल को किस अनुच्छेद में रखा गया है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा किस अनुच्छेद के तहत हटाया जा सकता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 61। राष्ट्रपति को आर्टिकल 61 के तहत उनके कार्य सही नहीं होने पे, उनके द्वारा कार्य सही नहीं किए जाने पे संसद द्वारा हटाया जा सकता है, महाभियोग द्वारा। लेकिन इससे पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित संदेश देना होगा। अगला प्रश्न, किसी भी अपराधी को क्षमादान करने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है?
तो इसका भी सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। यानी अगर किसी व्यक्ति को फांसी की भी सज़ा सुना दी गई हो तो राष्ट्रपति चाहे तो उसे माफ़ कर सकता है। देखते हैं अगला प्रश्न। देश के चौथे राष्ट्रपति कौन बने थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बीबी गिरी देश के चौथे राष्ट्रपति बने थे। देखते हैं अगला प्रश्न। देश के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यूएसए। यानी यूएसए के संविधान से राष्ट्रपति पद को लिया गया है। अब पद को लिया गया है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि राष्ट्रपति पद पहले अपने देश में नहीं हुआ करता था। यानी राष्ट्रपति का चुनाव पहले अपने देश में नहीं हुआ करता था, ये सबसे पहले यूएसए में हुआ करता था। तो उसी यानी वहीं के संविधान से हम लोगों ने राष्ट्रपति पद का नकल किया है, यानी वहाँ से लिया है। तब से अपने देश में भी राष्ट्रपति का चुनाव होने लगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। भले ही ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, लेकिन यह उसका अध्यक्ष होता है। देखते हैं अगले प्रश्न को। देश में किस अनुच्छेद के तहत, यहाँ देश की जगह पे संविधान होना चाहिए, संविधान में किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति के पद की व्याख्या की गई है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 63। देखते हैं अगले प्रश्न को। उपराष्ट्रपति अपने पद की शपथ किसके सामने लेता है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति के सामने। यानी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को उनकी पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। देखते हैं अगले प्रश्न को। अब बात आई राष्ट्रपति को उनकी पद की शपथ कौन दिलाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जो कि राष्ट्रपति को उनकी पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। अगर ये अनुपस्थित हो यानी उपस्थित नहीं हो तो उस समय सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ दिलाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति को। देखते हैं अगले प्रश्न को। मंत्रिपरिषद को किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? यह है वीडियो का आखिरी प्रश्न। मंत्रिपरिषद को किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 74। यानी आर्टिकल 74 में मंत्रिपरिषद की व्याख्या की गई है। तो ये था वीडियो का आखिरी प्रश्न, और वीडियो का अंत में आपके लिए क्वेश्चन रहेगा जिसका आंसर आपको कमेंट में करना होगा। फिर उस प्रश्न का आंसर हम अगले वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं। तो आज का क्वेश्चन है कि अगर देश में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का ही पद एक ही साथ खाली हो जाए तो उस समय राष्ट्रपति के पद का कार्यभार कौन संभालेगा? प्रश्न एक बार और सुनेंगे कि देश में अगर, ऐसा तो हम लोग जानते हैं कि अगर राष्ट्रपति ना रहे तो उस समय उपराष्ट्रपति संभालते हैं, लेकिन अगर दोनों ही अनुपस्थित रहे किसी भी कारणवश, या उनकी डेथ हो जाए या फिर कोई भी कारण हो, तो अगर दोनों अनुपस्थित हो तो उस समय राष्ट्रपति के पद का कार्यभार कौन संभालेगा? तो इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट में हमें बताना होगा, और ये भी बताना है कि आपने आज के वीडियो में कुल कितने प्रश्नों का आंसर सही किया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।